नमस्ते और स्वागत है आपका। आज की ये वीडियो उन सबके लिए है जो समझना चाहते हैं जब वर्ली में 60 to 700 करोड़ की डील्स नॉर्मल लगने लगती है तो ये पूरे मुंबई की मार्केट को कैसे चेंज करता है। पहली हेडलाइन है, वर्ली के प्रीमियम सी फेसिंग बेल्ट में एक यंग बिजनेस हेरिस ने 66 करोड़ का अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट एक्वायर करके सबका ध्यान खींच लिया है। और दूसरी तरफ दादर के सेंट्रल कमर्शियल जोन में एक 15 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट ने अनएक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन दिखाते हुए 45 करोड़ का एग्जिट डिलीवर किया है। तो चलिए आज के रियलिटी चेक में दोनों ट्रांजैक्शंस को डिटेल में डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं पहली हेडलाइन से। संजाली बजाज, जो बजाज फाइनसर्व के चेयरमैन एंड एमडी संजीव बजाज की डॉटर है, उन्होंने 66 करोड़ का प्रीमियम अपार्टमेंट परचेस किया है। ये होम प्राइम सीजे रेसिडेंसी में लोकेटेड है, 5551 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया के साथ एंड अप्रॉक्स 430 स्क्वायर फीट बालकनी भी इंक्लूडेड है। अब इस डील पर 3 करोड़ से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी एंड 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे की गई है। ट्रांजैक्शन 14 नवंबर 2025 को रजिस्टर हुआ। ये अपार्टमेंट अप्रॉक्स 1.20 लाख पर स्क्वायर फीट के रेट पर लिया गया है और इसके साथ 4 कार पार्किंग स्पेसेस भी मिलती है। संजाली इससे पहले भी मुंबई में मेजर लग्जरी परचेसेस कर चुकी है। 2022 में उन्होंने महालक्ष्मी में 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का सेव यू अपार्टमेंट 28.27 करोड़ में लिया था। वर्ली मार्केट में ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, यहाँ लार्ज टिकट डील्स रेगुलर हो चुकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में यतीन शाह ने 158 करोड़ का पेंट हाउस लिया और वर्ली में कुछ डील्स 3 लाख पर स्क्वायर फीट तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर आप मुंबई के लग्जरी सेगमेंट को ट्रैक कर रहे हो तो वर्ली नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में ही इंडिया का नंबर 1 हाई वैल्यू माइक्रो मार्केट बनने वाला है। वर्ली की हाई वैल्यू रेसिडेंशियल डील के बाद अब एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसमें लॉन्ग टर्म होल्ड ने सरप्राइजिंग अप्रिसिएशन दिया है। शेर खान लिमिटेड ने दादर के डीरूबी बिल्डिंग में अपना 11,820 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का ऑफिस 45 करोड़ में सेल कर दिया। ये ऑफिस 18th फ्लोर साउथ वेस्ट विंग में लोकेटेड है एंड बायर है DE Max Spin Cap Advisors Private Limited, जिनका ऑफिस ऑलरेडी इसी बिल्डिंग में है। डील 3 दिसंबर 2025 को रजिस्टर हुई, जिसमें बायर ने 3.27 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी एंड 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे की है। ऑफिस के साथ 20 का पार्किंग स्पेसेस भी ट्रांसफर हुई है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि शेर खान ने ये ऑफिस 2010 में 31 करोड़ में परचेस किया था एंड अब सेल वैल्यू 45 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी लगभग 42% अप्रिसिएशन ओवर 15 इयर्स। डी रूबी दादर स्टेशन के पास एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बेल्ट का हिस्सा है, जहां आपको कनेक्टिविटी एंड सेंट्रल लोकेशन की वजह से कॉर्पोरेट डिमांड स्टेडी रहती है। मुंबई कमर्शियल मार्केट में रीसेंट डील्स भी काफी एक्टिव है, जैसे कल्पतरु वर्चुस बिक्रोली 93,000 प्लस स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस 304 करोड़ में BSM को सेल हुआ। रहेजा यूनिवर्सल कलीना HDFC बैंक से पूरे कमर्शियल बिल्डिंग 211 करोड़ में बाई बैक किया। अक्षय कुमार ने भी लोअर परेल में ऑफिस को 0.85 करोड़ से 8 करोड़ अप्रिशिएट करके सेल किया है, यानी 65% राइज। ये सारे डील्स एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं, मुंबई के ग्रेड ए कमर्शियल एसेट्स की डिमांड फिर से पिकअप हो रही है। अब अगर बायर की नजर से देखिए तो पिक्चर काफी सिंपल है। वर्ली लग्जरी मार्केट स्टिल इंडिया का नंबर 1 वेल्थ जोन है। हाई राइज लग्जरी, सी व्यू एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड उससे रिसेशन प्रूफ बनाते हैं। सेंट्रल मुंबई का कमर्शियल बेल्ट, दादर, लोअर परेल, कलीना लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन और स्टेबल रेंटल यील्ड दोनों दे रहे हैं। मतलब लग्जरी हो या कमर्शियल, मुंबई का हाई वैल्यू रियल एस्टेट अभी भी सॉलिड एंड डिमांड ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो वर्ली के 66 करोड़ लग्जरी होम्स हो या दादर के ओल्ड कमर्शियल स्पेसेस का 42% राइज, मुंबई प्रूव कर रहा है कि प्रीमियम रियल एस्टेट कभी स्लो नहीं पड़ता। पर आपको क्या लगता है, ये डील्स मार्केट को स्टेबल बनाते हैं
या मिडिल क्लास बायर्स के लिए सपना और दूर ले जाता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com for reality check, your everyday guide to smart real estate moves.